रेडियो की कोई एक आवाज़ नहीं होती है। ओके। ये बहुत बड़ा मिथ है कि मेरी आवाज़ में बेस होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे रेडियो जॉकी बहुत सक्सेसफुल हैं जिनकी आवाज़ पतली है ना, वैसे बेसी आवाज़ नहीं, पर मेरी जो बेस की आवाज़ है वो बहुत जल्दी किक इन कर गई थी। 9-10 9th या 10th में रहूँगा मैं, और आवाज़ में थोड़ा बेस आ चुका था। फनी बात ये थी कि लोग, मेरे दोस्त जो है, मेरे घर पे फ़ोन करते थे। उस ज़माने में सिर्फ घर का लैंडलाइन होता था, और मुझे ही मेरा दोस्त बोल रहा है, अंकल तेरा नितिन से बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं अंकल नहीं, मैं ही बोल रहा हूँ। तो दैट वाज द कंफ्यूजन। तो ये वैसी आवाज़ वैसी थी, पर हाँ, इन टर्म्स ऑफ हाउ आई चेंज एज अ पर्सन और नॉट, मैं बचपन से खुराफाती था। दैट इज द रीजन मेरा नाम खुराफाती है, क्योंकि ये टाइटल जो है मेरी माँ ने मुझे दिया है। हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना। और आज के गेस्ट बहुत ही खास हैं। एक इमोशन है, एक एनर्जी, लाफ्टर एंड असली दिल्ली का स्वैग, मिस्टर खुराफाती नितिन जी। सर वेलकम टू माय शो। थैंक यू, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बढ़िया। मैं आपको बता दूं कि मैं इनके पॉडकास्ट की वजह से नहीं, इनकी घड़ी की वजह से आया हूं। बड़ी महंगी घड़ी पहनते घूमते, मुझे लगा कि शायद अच्छा पॉडकास्ट हो गया तो घड़ी उतारने दे देंगे मेरे को। दिखाइए आप, घड़ी दिखाइए सर। नहीं, पर भरत, on an honest note, I think आप बहुत अच्छे पॉडकास्ट करते हैं, और जब आपने बोला तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। इज्जत की बात है कि आपके पॉडकास्ट में आ जाने का मौका मिला। सर आप हमारे 50th गेस्ट हैं, और मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि अगर करूंगा तो 50th एपिसोड आपके साथ होगा। बहुत ही झूठे इंसान है, अब याद आए इनको कि मेरा भी इंटरव्यू करना है। 49 करने के बाद इनको रियलाइज हुआ कि मेरे को भी आना चाहिए। सर 3 महीने पहले बुलाया था, वो तो अब लग गई थी चोट आपको। तो पूछे नहीं, दिल से ज्यादा शरीर को चोट लगी। हाँ, आई रिमेम्बर। अब आई गेस पूरी तरह से फिट है। हाँ, अभी भी है, वो नेक में है, फ्रैक्चर है, तो लगेगा। सर ये जो खुराफात नाम का कॉपीराइट ले लिया है या अभी भी पब्लिक डोमेन में है? नहीं, बिल्कुल सब कॉपीराइट ले लिया है। इस नाम पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना डाली। इस कंपनी का आधार कार्ड भी है, और सॉरी पैन कार्ड भी है, और क्या बोलते हैं, बैंक अकाउंट भी है। तो अगर आपको मुझे पैसे भेजने हो तो आप मेरे डायरेक्टली खुराफाती नितिन प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट में भेज सकते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि ऐसी घड़ी मुझे खरीदनी चाहिए तो डेफिनेटली मुझे पैसे भेजिए आप। ध्यान रखना भाई, बहुत महंगी इंसान है, आप चाहे तो भेज सकते हैं कुछ। हाँ, तरीके से बोल दिया, ध्यान रखना मेरी घड़ी बहुत महंगी है, ये कहना चाह रहे हैं। तो सर रेडियो का सफर कैसे शुरू हुआ? ये आवाज बचपन से ही धमाकेदार थी या टाइम के साथ साथ? भरत भाई, कमाल की बात है कि अब थैंक यू, आपने इसको धमाकेदार बोला, पर मेरी आवाज़ में जो बेस है वो अभी आजकल लगता है कि अच्छा इसकी आवाज़ में बेस है, रेडियो की आवाज़ है। पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा, रेडियो की कोई एक आवाज़ नहीं होती है। ये बहुत बड़ा मिथ है कि मेरी आवाज़ में बेस होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे रेडियो जॉकी बहुत सक्सेसफुल हैं जिनकी आवाज़ पतली है ना, वैसे बेसी आवाज़ नहीं, पर मेरी जो बेस की आवाज़ है वो बहुत जल्दी किक इन कर गई थी। 9-10 9th या 10th में रहूँगा मैं, और आवाज़ में थोड़ा बेस आ चुका था। फनी बात ये थी कि लोग, मेरे दोस्त जो है, मेरे घर पे फ़ोन करते थे। उस ज़माने में सिर्फ घर का लैंडलाइन होता था, और मुझे ही मेरा दोस्त बोल रहा है, अंकल तेरा नितिन से बात करा दो। अच्छा, मैं अंकल नहीं, मैं ही बोल रहा हूँ। तो दैट वाज द कंफ्यूजन। तो ये वैसी आवाज़ वैसी थी, पर हाँ, इन टर्म्स ऑफ हाउ आई चेंज एज अ पर्सन और नॉट, मैं बचपन से खुराफाती था। दैट इज द रीजन मेरा नाम खुराफाती है, क्योंकि ये टाइटल जो है मेरी माँ ने मुझे दिया है। अच्छा, मुझे बचपन से बोलती थी खुराफाती बच्चा है, एंड आई हैड नो क्लू उस टाइम पे किसका मतलब क्या है। आगे जाके पता लगा कि वो मेरी माँ मेरी इज्जत से नहीं, मतलब मेरी वाट लगा के बोल रही थी खुराफाती बच्चा है। फिर मैंने तो अपने बहुत दोस्तों को बताया था कि मैं खुराफाती हूँ, तुम नहीं हो। वो भी सोचते होंगे जिनको मतलब पता होगा, वाह क्या बात है, सर बोल रहे हैं। ये करोड़ों का है नाम खुराफाती, तो थैंक्स टू योर मदर। थैंक यू। बिल्कुल माँ का आशीर्वाद है, इसलिए। तो बचपन से ही मैं ऐसा था। आई वाज नॉट बदतमीज नहीं था, पर शैतान बहुत, इन अ डिसेंट वे। हाँ, जैसे छोटी शैतानी है। जैसे मैं आपको अभी तक याद है, मैं आई थिंक 10 से 11 साल का रहूँगा, तो हर बच्चे को एक्साइटमेंट होती है कि माँ बाप को बर्थडे है, उनको गिफ्ट दे। तो मैंने अपने माँ को कभी सीधे तरीके से गिफ्ट दिया ही नहीं। अच्छा। तो जैसे पिताजी का बर्थडे है, वो मार्च में आता है, गर्मी के टाइम पे, तो मैं स्टूल वगैरह लगा के, चढ़ के जो है सीढ़ी लगा के पंखे के ऊपर रख देता था गिफ्ट, और पंखा बंद होता था। तो बंदा आती गर्मी में जो पंखा चलाएगा तो उनके सर के ऊपर गिरता था गिफ्ट। दैट वाज माय गिविंग गिफ्ट। फिर मेरी माँ जो है कपड़े सुखाने के लिए बाहर जाती थी, तो जब वो आती थी अंदर, गर्मी की छुट्टियों में इतना वेला दिमाग होता था मेरा कि मैं मग में पानी लेके जो है भर के दरवाजे के ऊपर सेट कर देता था। अच्छा। मम्मी आएगी तो दरवाजा खुलेगा तो उनके ऊपर गिरेगा, है ना, पानी गिरेगा। तो ये ऐसी चीजें मैं करता रहता था, विच इज व्हाई मेरे माँ बाप बेचारे जो है बड़े त्रस्त थे,
और मेरी माँ मुझे बोलती थी मेरा खुरापाती बच्चा है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मीम की शुरुआत आप ही ने की है, क्योंकि आज हम ये देखते हैं रील्स की, यहाँ दरवाजा खोल रहा है, कुछ गिर रहा है, और ये अब पता चलता है कि ये 90s में आप करके बैठे हो। ये सब हम कर चुके हैं, ये बिल्कुल कर चुके हैं, और बहुत मजेदार बचपन रहा है। और शुक्र है कि मेरे माँ बाप ने मेरे को कभी पढ़ाई में रुझान नहीं था, हाँ। तो उन्होंने उस तरफ धक्का भी फोर्स नहीं किया, क्योंकि धक्का मारते भी तो क्या कर लेते, क्या उखाड़ लेते, मैंने फिर भी फेल ही होना था, टॉपर ही बनना था फेल होना था सर नीचे से। नहीं, हाँ बिल्कुल नीचे से टॉपर करना था। आपको पता है बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि स्कूल में जैसे टीचर, वहाँ पे टीचर खड़ी है ना, तो बच्चे यहाँ पे बैठे होते हैं, हाँ जी, वो प्लेटफॉर्म पे खड़ी होती है, उनका डेस्क होता है। आपको पता है छठी के बाद मेरा जो डेस्क है वो कहाँ होता था, टीचर के बगल में लगाया जाता था। हर टीचर एक बैटन की तरह रिले में पास ऑन करती थी अगले टीचर को कि तुम्हारे अगली क्लास में जो है ये खुरापाती बच्चा आने वाला है, बच के रहना, ये ना खुद पढ़ेगा ना दूसरों को पढ़ने देगा। तो शुरुआत में ही मेरा प्लेटफॉर्म पे जो है डेस्क लगा दिया जाता था कि ये टीचर के साथ बैठेगा, इसको पीछे नहीं बैठने देना। तो इतना हुड़दंगी था मैं, पर हाँ बट फनी बात है कि इतना शैतान होने के बावजूद, जैसे मेरे को हमेशा मेरे दोस्त जो चिढ़ाया करते थे कि तो टीचर्स का चमचा है, टीचर्स पेट, क्योंकि टीचर्स का मेरा एक अलग ही प्यार था। मुझे ऐसा लगता था, अब पता नहीं आजकल की डेट में कितने बच्चे ऐसा सोचते हैं नहीं सोचते हैं, पर मैं हमेशा अपनी टीचर्स में अपने माँ बाप को देखता था। फॉर मी इट वाज अ बिग थिंग। मतलब वो चाहे मैं पढ़ाई में बहुत ही नालायक किस्म का बच्चा था, पर मुझे फिर भी लगता था ये मेरे गुरु हैं, और गुरु शिष्य परंपरा जो है मेरे माँ बाप ने बहुत छोटी उम्र में मुझे सिखा दी थी। मैं उनका बहुत बहुत आदर करता था अपने टीचर्स का, तो इसलिए मैं उनके बहुत करीब था। तो मैं बैठता उधर था, लेकिन उनका मैं फेवरेट जरूर था। तो रिपोर्ट कार्ड डे पे भी जब आते थे तो मेरे माँ बाप को मेरे टीचर्स बोलते थे कि देखिए आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ना पढ़े, इसे बोले दूसरों को पढ़ रहे हैं, ये वहां से भी बैठ के बातें कर रहा है पीछे मुड़ मुड़ के। तो मेरी टीचर ने एक दिन बोल दिया कि बेटा आप कितने शेमलेस हो, आपको यहाँ बिठा दिया, यहाँ से बातें कर रहे हो। लेकिन आपने पक्षपात नहीं किया, मदर से भी पिट रहा हूँ तो टीचर से भी पिटो। हाँ, सबसे पिट रहे थे। मतलब मुझे ऐसा लगा कि इंसान पे, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि कोई भी धातु की चीज होती है ना, जब तक उसे पीटा ना जाए तो आकार नहीं लेता है। तो मैं अपने आप को सोना नहीं कह रहा, तो कोई भी धातु, शायद हम लोहे थे, वो लोहे को भी पीटना पड़ता है, गर्म करके पीटना पड़ता है, और गर्म बिना पिटाई के हो नहीं सकता। तो इसलिए मैं पिट पिट के जो है जो भी बनाऊं। ग्रेट सर, ग्रेट सर। पहला लाइव शो या प्रैंक याद है? क्या कोई गड़बड़ हुई थी उस दिन? गड़बड़ कभी नहीं हुई, पर फनी बात यह है कि जब मैं प्रैंक कॉल्स किया करता, देखो मैंने ना कुछ टाइम बाद प्रैंक्स करने बंद कर दिए, बिकॉज आई रियलाइज अब ठीक है टू ईच इज ओन, जो कुछ करना चाहे, पर हर कोई जो है प्रैंक कॉल्स एक तो बड़े स्टेज लगने लग गए थे। हाँ जी। तो लग रहा था कि लोग इन्फॉर्म करके और एक्टर्स के साथ मिलके प्रैंक कर रहे हैं, तो एंटरटेनमेंट के लिए बना रहे थे वो, पर उसमें गाली गलौज होना शुरू हो गया, थोड़े ओवर द टॉप जाने लगे। तो होता क्या था कि क्योंकि फर्स्ट मूवर एडवांटेज था मेरे पास, हाँ जी, सबसे पहले प्रैंक कॉल्स इंडिया में मैंने किए थे, तो जो गलत वाले प्रैंक कॉल्स थे उसके लिए भी लोग मुझे फोन करते थे, यार तूने आज बड़ा गंदा कॉल किया, आज वो गाली दे रहा था, मेरा था ही नहीं, वो कोई और चैनल था, तू रहने दे, तू ही होगा। मैंने कहा तो गड़बड़ हो रही है। फिर मुझे लगा जो इतने सालों में जो थोड़ा बहुत भगवान की दया से, आशीर्वाद से नाम बना है, तो बिगड़ जाएगा। तो मैंने प्रैंक कॉल्स करने बंद कर दी। पर जब हमने शुरुआत की थी भरत भाई, तो हम कभी भी ना किसी को ऐसी फोन उठा के प्रैंक नहीं करते थे। तो जैसे भरत भाई ने कॉल किया और कहा कि यार मेरे दोस्त के ऊपर आप प्रैंक करो, तो हम उनको करते थे। फनी बात यह है कि जब हमारे प्रैंक्स ऐसे होते थे कि जब हम प्रैंक कर लेते थे तो उसके बाद कॉल के एंड में जिसके ऊपर प्रैंक किया वो भी मुझे थैंक यू बोलता था कि बड़ा मजा आया। सो दैट वाज द पार्ट, द आइडिया वाज नेवर टू फोन। देखो मजाक तब तक मजाक लगता है जब सामने वाले को मजाक के एंड में मजा आए, ऑफेंड ना हो। अगर वो ऑफेंड हो गया, उसको बुरा लग गया, उसके दिल को अपने ठेस पहुंचा दी, मतलब मेरे लिए तो 2 मिनट के मजे हो गए, हाँ बाबा क्या बात है, रिलेशनशिप बड़ा, पर वो बंदा मुझे जिंदगी भर याद रखेगा कि इसने मेरा दिल दुखा दिया। तो इसलिए ऐसा कभी हुआ नहीं, बट हाँ एक दो बार ये हुआ कि जैसे किसी ने और चैनल ने, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मेरे ऊपर प्रैंक करने की कोशिश करी। अच्छा। हाँ, तो आई प्लेड अलोंग, मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं। तो मैंने उसके एंड में ये बोला, मैंने कहा तुम जिस स्कूल में एडमिशन ले रहे हो ना, मैं 4 बार प्रिंसिपल रह चुका हूँ वहाँ का। बिल्कुल। और वो खूब हंसा और कहता है अरे यार गुरुजी गड़बड़ पकड़ लिया आपने तो। हाँ, तो बट दैट वाज अ पार्ट ऑफ इट। बट फिर मैं अभी आपको बताऊंगा शायद आगे जब आप पूछेंगे कि क्यों मेरी रेडियो की जर्नी थोड़ी बदली और मैंने क्यों अपना कंटेंट बदला। अच्छा। लोग कैसे कैसे करके आजकल मैं जैसे अब CSR में एक्सपर्ट हूँ, वी लॉट ऑफ CSR और आखिर वो वहां तक बात क्यों पहुंची भी बताऊं। अरे बिल्कुल बताइए ना सर, कि कहां से आपके ना वो तो बाद की बात है, इसी में मजा आ रहा है सर, मजा तो इसी में आ रहा है। मेरे तो अगला यही था कि सर कोई ऐसा प्रैंक कॉल या लाइव कॉल मोमेंट जो आपको याद हो, जो दिल के बहुत करीब हो या इमोशनल हो। देखो दिल के बहुत करीब फनी वे में एक है, वो ये कि एक लड़की थी जिसने मुझे कॉल किया और कहा कि मैंने तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। तो मुझे लगा यार ऐसी को मजाक कर रहा है, व्हाटएवर, ठीक कोई बात नहीं। अगले दिन कॉल करके बोला कि करवा चौथ का व्रत रखा था, मैंने खोल लिया। मैंने कहा खोला कैसे?
करवा चौथ का तो देख के कितनी आपकी फोटो थी मेरे पास। अच्छा मेरे को लगा चल ठीक है, मजाक थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है। फिर उसने अगले साल कॉल किया ओके कि मैंने तुम्हारे लिए करवा चौथ का, मुझे याद तो था ही, इतना बहुत हो जाता है, ऐसा नहीं था ना कि रोज रोज कौन रख रहा है जरा कि मैं व्रत रख रही हूँ। तो उसने कॉल किया 1 साल बाद, फिर उसने बोला तो मैं लगा मामला थोड़ा संगीन लग रहा है, तो लग रहा है चलो कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा। तीसरे साल जब उसने कॉल किया तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा आप ये कर रहे हो बहुत प्यारी बात है, पर ये बहुत अजीब बात है। मतलब वो शो पे वैसे भी कभी कभी कॉल करती थी, मैंने कहा आप मेरे को जानते भी नहीं हो, अब उस टाइम पे तो सोशल मीडिया भी नहीं था, तो ऐसा भी नहीं कि मेरे को देख के तो मेरे बारे में जो भी उसके दिमाग में थॉट था वो मेरे शो के थ्रू था। अच्छा तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा जो मैं शो पे हूँ क्या पता मैं वैसा इंसान ही नहीं हूँ, है ना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसी हफ्ते करवा चौथ के बाद एक दिन मेरे को गार्ड ने आके बोला आपसे को मिलने आया। मैं बाहर गया तो मुझे तो ऐसे लोग आते थे कोई को मिलने, में चला गया मिलने। तो वहाँ एक अंकल आंटी बैठे हुए थे, तो मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि बेटा हमारी बेटी ने आपको कॉल किया होगा। मैं कहा वो आपकी बेटी है? मैं कहा अभी मजाक थोड़ा अगले लेवल पे जा रहा है, ये तो या तो कोई मेरे स्टेशन वाले ही कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा स्माइल करके बात कर रहा था, मैंने कहा अभी कोई आएगा बोल के प्रैंक हो गया है वो। तो उन्होंने कहा कि हाँ वो बेटा आपके लिए करना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ जी अंकल बोलिए। कहते आप उससे शादी कर लो। मैं अंकल एक बात, मेरे को ना गुस्सा आ गया, मैं ना अंकल एक तो आपकी बेटी सब की बातें कर रही है, ऊपर से आप उसको समझाने के बजाय आप भी आ गए हो शादी में। कहा आपको कैसे पता मैं कैसे इंसान हूँ? क्या पता मैं बहुत ही खड़ूस और बदतमीज किस्म का इंसान हूँ, रेडियो पे आता हूँ जितनी देर उतनी देर प्यारी बातें करो, वैसे क्या पता आपको अपनी बेटी दे दो किसी को। फिर तो अंकल अलग लेवल के थे, कहते बेटा कोई बात नहीं, जितना भी तुम बोलोगे ना लेन देन जो करनी दहेज में हम दे देंगे। मैं कहा एक तो आप यहाँ बैठ के ऐसे जगह पे बोल रहे हो जहाँ पर आप बोलते ही है कि दहेज प्रथा बुरी है, दहेज ना दे, और आप मुझे ही मैंने उनको समझाया बहुत, कहा आप वापस जाइए अपनी बेटी को भी समझाइए गलत काम है, ऐसे ना करें। बट दैट वाज अ वेरी फनी मोमेंट तो था, बट मेरे लिए वो बहुत इमोशनल सोच के कि कोई आपका शो सुन के आपके साथ ऐसे इतना इंस्पायर हो गया कि वो भी, और मतलब वो लड़की तो शादी करना चाह रही, माँ बाप भी कन्विंस्ड है कि इसके लिए अच्छा लड़का है। तो वो मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था, एंड दैट इज द डे आई रियलाइज कि ये मीडियम है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला। बिल्कुल सर, है ना, क्योंकि अगर कोई आपको अपना जीवन साथी बनाने की सोच रहा है, मतलब आप जो भी बोलेंगे उससे बहुत लोग इफेक्ट होंगे। आपको पता है बहुत मैंने कम प्लेटफॉर्म्स पे बात बताई है। एक बार एक इंसान का मैंने ना एक दिन एक शो किया, और मैं जनरली बात करते करते मैंने बोला, मैंने कहा क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं ना, माँ बाप, तो माँ के साथ आप फिर भी बहुत इमोट कर लेते हैं, पिताजी के साथ बहुत इतना ज्यादा कनेक्ट नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि उनकी कोई बात आपने मन में बिठा ली हो, मनमुटाव हो जाता है, तो उसको आप त्यागे। और अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ भी था ना, तो प्लीज गो बैक टुडे, हग योर फादर एंड से दैट यू लव हिम। इतना बोला। मेरे को शो के दौरान 1 घंटा हो चुका था बात किए हुए, एक बंदे का कॉल आया, उसने मुझे, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मुझे अपना नाम याद है, उसने मुझे बोला, उसने रो रहा था, उसने कहा नितिन आई जस्ट वांट टू थैंक यू, कहते हैं बिकॉज मेरी जिंदगी में इतना कुछ चल रहा है, और द लास्ट नेल इन द कॉफिन वाज कि कल मेरे माँ बाप से भी झड़प हो गई, एंड टुडे आई वाज गोइंग टू एंड माय लाइफ, ही सेड। और मैं ड्राइव करके जा रहा था, मैंने सोच लिया था कि मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। कहते मैंने आपका शो सुना, और आपके शो की वजह से मैं वो कदम नहीं उठा रहा, और मैं वापस जा रहा हूँ, ड्राइविंग बैक, और मैं अपने पापा को जाके झप्पी देके बोला, एंड देन ही कॉल्ड द नेक्स्ट डे। तो मुझे ऐसा लगा कि आप रेडियो पे जो छोटी छोटी बातें बोलते हैं ना, आप हो सकता है लोगों को एंटरटेन करने के लिए बोल रहे हैं, पर वो हर बात में लोग उससे दिल लगा अफेक्ट होते हैं, समझ लो। और आज की डेट में स्पेशली भाई ये जो हम बोलते हैं ना सोशल मीडिया, मैं इसको एंटी सोशल मीडिया बोलता हूँ, क्योंकि ये सोशल मीडिया तो है, पर आपकी एक्चुअल सोशल लाइफ है खत्म करता चला जा रहा है। बिल्कुल सही बात। आपके दोस्त यार, आपके रिश्तेदार जो सब भी हैं, वो आपको या तो इंस्टाग्राम पे बात कर रहे हैं आपसे, फेसबुक पे आके कमेंट कर रहे हैं, तो मिलना मिलाना इतना कम हो गया। कई लोग करते हैं, पर फिर भी काफी लोगों में कम हो गया मिलना मिलाना, है ना। तो उससे क्या हुआ है कि, इसलिए मैं कह रहा हूँ एंटी सोशल हुआ है। तो इन टाइम्स में तो और ज्यादा ये हो गया दैट पीपल नीड समवन टू टॉक टू। यस, फेसलेस लोग तो आपको बहुत मिलेंगे, जो आपने अगर लिख दिया और भाई ने व्हाइट टी शर्ट पहनी तो इस पर ट्रोलिंग शुरू कर देंगे, बड़ी बड़ी घड़ियां पहन के, सॉरी घड़ी पे वापस आ गया, महंगी घड़ियां, आपकी नजर है इस पे, वो जाएगी, महंगी घड़ियां पहन के घूम रहा है, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, ट्रोलिंग। आप बोलोगे यार मैंने अपनी मेहनत की कमाई से पैसे से लिए घड़ी, तो क्या दिक्कत है? पर वो क्योंकि फेसलेस है और उससे डर नहीं है, क्योंकि उसको पता है एक आईडी उसने फेक बना रखी है, कुछ भी लिखा लिखता रहेगा, अटेंशन चाहिए, मेले लोग हैं। तो ऐसे टाइम पे लोगों के पास वैसे भी रियल दोस्त कम है, तो वो रेडियो पे जो बंदा आके बात कर रहा है, वो उसको एक दोस्त बना लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए वो कनेक्ट कर पाते हैं, इसलिए वो इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं अपने साथ। तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज है। वो तो है भैया, बल्कि मैं तो, अभी आपने मुझे इमोशनल कर दिया वो वाली बात पे कि करवा चौथ आपके लिए 2 बार रख लिया, 3 बार रख लिया, और मुझे सीरियसली ये लग रहा है कि अब ये बोलेंगे
कि आज वो तेरी भाभी है। मैंने कहा नहीं, अच्छा है, वो ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं है भाई, तुम्हारी हमारी बात नहीं भाभी होगी। बहुत अच्छी है। अरे कमाल की बात ये है कि जिनसे मैंने शादी करी है, हाँ तो वो जानती थी कि मैं कौन हूँ। ओके, पर फनी बात ये है कि शादी होने तक उन्होंने मेरा एक भी शो नहीं सुना था, बताओ। और वो मेरे लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव था। मैंने कहा क्योंकि यानी कि ये मुझे एज ए पर्सन पसंद कर रही है, हाँ नो नॉट एज ए रेडियो जॉकी। Not तो as a इनफैक्ट उसके बाद मैंने जबरदस्ती सुनाया अपने शो, तो यार तू तो सुन ले यार। सुन ले। बहुत बेइज्जती नहीं, हुई दुनिया है। सुनती है, हाँ, ऐसा नहीं है। मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर, ठीक है। अब तो उनके लिए आपके पर्सनल लाइव शो चलते होंगे। हाँ, वो नहीं चल पाते क्योंकि आप भी शादीशुदा हैं। बिल्कुल, तो आप बताइए, आप कितना बोल पाते हैं घर पे? बिल्कुल भी नहीं तो सर। फिर अब मैं कैसे आप बोलूं? पब्लिक फिगर हो सर। तो मैं 4 घंटे शो करता हूँ, पर उसके बाद नहीं करता हूँ मैं, तो मैं आराम देता सही हूँ। बात। गले को आराम है और जिंदगी में भी आराम हो जाता है फिर। बिल्कुल सही बात है सर। सर रेडियो से कंटेंट क्रिएटर बनने का आइडिया कैसे आया? सोशल मीडिया पे भी धमाल मचा रखा है। वो बड़ा प्यारा टर्म है जो आजकल की जनरेशन बहुत यूज करती है, जो सोशल मीडिया पे वो भी करते हैं, फोमो, है ना, आई वोंट लाई। तो क्योंकि अब सब कर रहे हैं तो हमें भी करना ही था। बिल्कुल सही बात। मतलब हमने सोचा कि हम जब रेडियो पे एंटरटेन कर रहे हैं, देखिए अब ना थोड़ी सोच को बड़ा रखना होगा। तो अगर आप ये बैठ के सोच रहे हैं कि नहीं मैं सिर्फ रेडियो जॉकी रहूंगा, मैं सिर्फ रेडियो करूंगा, या अगर आप फॉर एग्जांपल एक न्यूज एंकर हो गए, मैं सिर्फ न्यूज अपने ही चैनल पे करूंगा और कहीं नहीं होगा, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी आप। हाँ जी, देखो यू कैन बी, आप थोड़े हो सकते हैं, थोड़े आप ऑर्थोडॉक्स हो सकते हैं अपनी व्यू में कि मेरे को ऐसे ही करना है, पर टाइम्स आर चेंजिंग नाउ। यस, तो जैसा मैं बताता हूँ कि जैसे क्लाइंट भी आता है रेडियो Yes. पे कोई एडवर्टाइजिंग के लिए, तो एक टाइम था जब वो सिर्फ रेडियो पे ऐड चलाता था। अब हाँ उसको जी। रेडियो पे ऐड तो चलानी है, पर वो साथ में कहते हैं कि रेडियो जॉकी से आप ये वीडियो उसके पोस्ट उसके वहाँ पे कराओ, Instagram social media पे handles पे डलवाओ। है ना, वो ऐसी ऐसी चीजें भी आपसे मांगते हैं, तो उनको एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाना पड़ता है, विच इज द नीड ऑफ द आवर आल्सो। बिकॉज यू मस्ट अंडरस्टैंड कि सोशल मीडिया जब शुरुआत हुई तो यंगस्टर्स ज्यादा उस पर जुड़े थे। यस सर। पर अब अगर आप देखेंगे, घर घर में जाके देखिए, सीनियर सिटीजन भी जो हैं उनके Yes, sir. सोशल मीडिया अकाउंट्स है। हो सकता है घर में जो जवान लोग हैं वो कम एक्टिव हो, लेकिन रील्स ज्यादा जो है आपके बड़े बूढ़े देख रहे हैं। यस, अंगूठा उनका भी, जो है उसका हर तरफ है। अंगूठा उनका भी चलता जी, है रेगुलर। तो इसीलिए तो पॉइंट ये था कि आई बिकेम अ कंटेंट क्रिएटर ऑन सोशल मीडिया आल्सो बिकॉज़ आई रियलाइज दैट मेरा काम एज एन एंटरटेनर, एज एन आर्टिस्ट इज टू गिव एंटरटेनमेंट टू पीपल। और मैं अपने आप को एक इंफोटेनमेंट पर्सन मानता हूँ कि मैं एंटरटेन तो कर रहा हूँ, पर मैं इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ। Yes. तो वो इंफोटेनमेंट जो मुझे लगा कि वो रेडियो तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, सही बात इसलिए मैं सोशल मीडिया पे भी करनी शुरू कहाँ लेके जाऊँ इतना टैलेंट? अरे नहीं, इसलिए नहीं, कहाँ से पैसे कमाऊँ ये सोचा मैंने। ये बात भी है सर। तो पॉइंट ये था कि जब सब कर रहे थे तो मुझे लगा हमें भी कर लेना चाहिए। बिल्कुल। और जब किया तो वो शेर के मुंह में खून लगने वाली बात, तो मजा आ गया आपको। सर अब एक्टर भी हो, बिजनेसमैन भी हो, एंजल इन्वेस्टर भी हो, अब नेक्स्ट क्या क्या मिलियन सोमन से कम्पीट करना है आयरन मैन के लिए? नेक्स्ट वही है जो जैसे इसमें पैसा बन नहीं रहा, जिसमें पैसा बन रहा होगा हम वहाँ पे भी चले जाएंगे। सही बात है। नहीं, मैं तो आपके क्षेत्र में भी आज हूँ। हाँ जी, रियल एस्टेट की दुनिया रियल एस्टेट में। तो भरत भाई जैसे जो है कई स्टॉलवर्ड्स हैं जो हमें सिखा रहे हैं, हम इसमें भी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं लोग। हाँ, यहाँ एक बात बता दूं कि रियल एस्टेट का भी वेंचर है सर का, जैसे एक मेरा वेंचर है वैसे ही एक थोड़ा बड़े लेवल पे सर का भी वेंचर है। ऐसे ही बोल रहे हैं। अरे नहीं सर, बहुत बड़े लेवल पे है लेकिन ए क्लास बिल्डर्स ओनली। हाँ, तो खुराफाती इमेज के पीछे का रियल नितिन कौन है सर? क्या ये सब एक कैरेक्टर है या असली में भी एक नितिन की पहचान है? आपको बताओ, आप कैमरा लगा के रखिए मेरे घर में, आपको पता लगेगा मैं जैसे रेडियो में मैं वैसे रियल लाइफ। ओके। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर अच्छा रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं ना जिंदगी में, तो आपको यू विल हैव टू बी योरसेल्फ। सही बात। अगर आप एक कैरेक्टर पोर्ट्रे करने लग जाए ना रेडियो, देखिए रेडियो में ना 2 तरह के प्रोग्राम होते हैं। एक तो होता है जो रेडियो जॉकी रेगुलर शोज करते हैं, यस सर। एक होते हैं कैरेक्टर शोज, हाँ जी, जहाँ पर कोई कुछ कैरेक्टर पे वो अलग चीज है, क्योंकि आप एक एक्टर की तरह उसको कर रहे हैं। तो जो रियल लाइफ एक बंदा बन के आप रोज सुबह शो कर रहे हैं, 7 से 11 करता हूँ मैं 9 पर, हाँ जी, तो वहां पर आप एक कैरेक्टर पोर्ट्रे नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आपको कनेक्ट करना है लोगों के साथ, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आप सोचिए कि अब आप मेरे दोस्त हैं, अब मैं आप रोज जब भी मुझे मिले और क्या आप जानते हैं कि आज कैसा रहेगा वेदर, तो आप बोलेंगे पागल है कैसे भी बात कर रहे हैं। सो यू हैव टू बी योरसेल्फ, जैसे आप हैं वैसे ही आपको बात करना होगा। दूसरी बात, जिन चीजों में आप विश्वास नहीं रखते, व्हाट यू डोंट फील फॉर, यू शुड नॉट टॉक अबाउट इट। जैसे आई टेल यू, इस स्टेशन के साथ तो इतनी दिक्कत नहीं होती, बिकॉज बिग एफएम थोड़ा वैसा स्टेशन है कि वो समझता है Okay. किन चीजों के बारे में आप बात करना चाहते नहीं करना चाहते, they don't force you to, but I have had a couple of experiences in the past जहाँ पे मेरी कोई झड़प हुई। अच्छा, क्योंकि मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप जो मुझसे बुलवा रहे हैं मेरे थॉट्स से मेल ही नहीं खाते, मैं खुद ही नहीं विश्वास कर पा रहा। मैंने कहा, और मैंने उनको बोला, मैंने कहा मेरे माँ बाप भी इस शो को सुनते हैं, मेरे बड़े बड़े भी सुनते हैं, छोटे बच्चे भी इसको सुन रहे हैं,
आई डोंट वांट टू से एनीथिंग हाँ। व्हिच जो उनको सुन के लगे कि यार कितनी बदतमीजी की हाँ। थोड़ी बातें कर रहे हैं, हाँ। है ना। तो उस चक्कर में क्या है कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रेडियो पे रियल होना बहुत जरूरी है। सही बात। व्हिच इज व्हाई जैसा मैं रियल लाइफ में हूँ हाँ। मैं वैसे ही रेडियो। इनफैक्ट फनी बात है कि जब भी मैं किसी से पहली बार मिलता हूँ इन पर्सन, तो कई बार वो बोलते हैं अच्छा। कि यार तेरे को सुन रहे हैं ना तो ऐसे लग रहा है रेडियो चल रहा है। हाँ। क्यों? क्योंकि मैं वैसा ही हूँ, वैसे ही है। इसलिए उनको लगता है रेडियो शो चल रहा है। अब मेरे फैमिली के लिए हो सकता है बहुत इरिटेटिंग हो, हाँ। क्योंकि उनको लग रहा है कि वो बंद नहीं होता रेडियो। रेडियो बनने वाला, रेडियो चल गया हमारे घर में, तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज जैसा मैं हूँ वैसा ही हूँ, तो सर का कोई बदला नहीं है। अब रेडियो जॉकी की बात करें तो रेडियो जॉकी, बीइंग अ रेडियो जॉकी, आप टाइम के साथ साथ कैसे इवॉल्व हुए, कुछ बता सकते हैं थोड़ा बहुत उसके बारे में? एक तो ये कि मैंने जैसे आपको बोला कि पहले ट्रैक कॉल्स करते थे, पहले हाँ जी। रेडियो वाज ऑल अबाउट एंटरटेनिंग। हाँ जी। थोड़ा बीच में ट्रैफिक बता दिया, ऐसा है वैसा बता दिया, उसके अलावा कुछ खास होता नहीं था, सिर्फ एंटरटेनिंग मीडियम था। अब रेडियो इज एन इंफोटेनिंग मीडियम एंड इट इज आल्सो प्लेटफॉर्म जहां पर अगर कोई मुद्दे उठाने हैं हाँ या जी। कोई लोगों की कोई दिक्कतें हैं तो आप सामने ला सकते हैं। तो ये जो है ये मेरे दिमाग में आई थी सबसे पहले बात, मतलब मैं आईसीआई में नौकरी करी थी कि सीएसआर मैंने ही सबसे पहले शुरू किया हाँ रेडियो पे, क्योंकि और वो भी एक कारण की वजह से हुआ था। 11 साल हो चुके थे मुझे रेडियो जॉकी बने हुए, Okay. और मैं अच्छा खासा ठीक ठाक नाम था, लोग आपके ऑटोग्राफ सेंड कराते थे, कई लोग कराते रखते थे। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ हाँ नहीं सर है। Thank you. पर उस टाइम तक जो था, मैं आपको बता रहा हूँ कि 11 साल तक था। तो उसके बाद जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होना था उस कंपनी से, मैंने मना कर दिया, क्योंकि जैसे मैंने आपको थोड़ी देर बताया था मेरा मेल नहीं खा रहा था। हाँ जी। तो मैं नहीं कर सकता था कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कहा ठीक है, मुझे लगा लाइन लग जाएगी नौकरी की, नहीं लगी लाइन। और ऐसा वक्त आ गया कि मैंने मेरे भाई ने छोटा खोखा लिया किराए पे गुड़गांव में, ओके। और वो हमें समोसे तल के बेचते थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि पैसे खत्म हो चुके थे, किस्तों के पैसे नहीं थे, माँ बाप की सेविंग्स कर रहा था मैं, तो बहुत दिक्कत आ गई थी यार। मैंने बहुत हाथ पैर मारे, कॉल सेंटर्स में दोबारा अप्लाई किया कि वहाँ नौकरी कर लेता हूँ, पर किसी ने भी नौकरी नहीं दी। ये सोच के कि अरे अब आप तो रेडियो जॉकी हैं, आप क्या कह रहे हैं। तो मैंने बोला मुझे ऐसे फ्रेशर लो, नहीं बाकी सब फ्रेशर्स हैं, उनको अजीब लगेगा आपके साथ काम करना। तो 100 बात की एक बात कि कोई नौकरी दे नहीं रहा था। तो मैंने कहा चलो क्या करते हैं, मैंने खाना अच्छा बना लेता हूँ, मैं समोसे तल के बेचते, मैंने वो करना शुरू कर दिया। तो इस दौरान जो है ना, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि जब इंसान इंग्लिश वाला सफर करता है ना, SUFFER, इंग्लिश वाला जब सफर करता है तो भगवान उसे मौका देता है हिंदी वाला सफर अपने अंदर करने का। तो मुझे सफर करने का मौका मिला अपने अंदर, और मैंने सफर करके ये पाया कि एक चीज जो मिसिंग थी मेरे शोज में वो ये कि बार बार कहा जाता है कि मीडिया इज अनदर डेमोक्रेसी, पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। तो मुझे लगा कि वो पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोल तो रहे हम, पर मैं उसको सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, सही मायने में उसको मैं आई एम नॉट डूइंग जस्टिस। तो इसलिए मैंने इस दौरान रियलाइज किया कि अगर मैं अब जब रेडियो करूंगा तो आई विल ट्राई टू समथिंग जहां पर आई गिव बैक टू सोसाइटी। और इसीलिए मैंने CSR का जो पूरा जो है ये स्टेप उठाया, और अपने नए रेडियो स्टेशन को मैंने कन्विंस किया कि आप मेरी बात मानिए, करके देखिए, बड़ा मजा आएगा। उन्होंने मानी, और तब से जो है ये हुआ। तो देखिए जिंदगी में ना आपको रीइन्वेंट करना बहुत जरूरी होता है। सही बात है सर। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि चेंज इज ऑलवेज पॉसिबल। तो अगर आप मान जाए कि कि मुझे बदलते रहना है तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। और अगर आप थोड़े ऑर्थोडॉक्स हो गए अपने थॉट में, और आपने स्टक अप हो गए, और आपको लगा कि यार मैं तो यहीं पे खड़ा रहूंगा, मैं जैसा हूँ ऐसे ही करूंगा, तो आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि आप तो एक छोटे से प्राणी है तुझसे, है ना, इतने से, और इतनी बड़ी धरती जो है, धरती भी गोल गोल घूमती है, और वो भी सूर्य के आसपास लगातार, बिल्कुल सही बात, वो भी लगातार घूम रही है, रिवॉल्व कर रही है अपने आप को। तो आप क्या होते हो कहने वाले, आप कौन होते कि मैं क्या करूंगा, मैं नहीं सब बदल रहे, आपको बदलना पड़ेगा। तो इसीलिए धीरे धीरे करके जो है मैंने बदलाव लाने शुरू किए। अभी भी अगर आप सुनेंगे, जैसे अगर आप मेरे कोई पुराना स्टेशन निकाल के मेरी आवाज सुने, मेरा शो सुने, तो आपको लगेगा कि ये शो तो वैसा बिल्कुल है ही नहीं। और अभी भी अगर आप सुनेंगे, जैसे कि मैंने आज जो शो किया, अगर आप उठा के कल वाले शो के साथ मिलाएंगे तो आपको लगेगा ये टोटली डिफरेंट है। दैट इज द आइडिया। बिकॉज़ मैं ये मानता हूँ कि जितने भी लोग ट्यूनिंग करते, देखो जो लोग रेडियो सुन रहे हैं, हाँ जी, मैंने को पैसे तो दिए, बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं कि मेरा शो सुनिए मैं आपको 2000 रुपए दूंगा, वो सुन लेंगे, है ना, पैसे तो मिल ही रहे। तो ये लोग क्यों ट्यूनिंग कर रहे हैं? सही बात, क्योंकि उनको एडिटिंग कर रहे हैं, तो ये उनका एहसान है कि वो ट्यूनिंग कर रहे हैं। सुनो, मेरे घर में रोटी इसलिए आ रही है क्योंकि कोई मुझे सुन रहा है, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है फिर कि मैं कम से कम जब वो ट्यूनिंग करे, मेरा ये मकसद होना चाहिए कि बॉस इसने जो ट्यूनिंग किया मैं इसको एंटरटेन करूं, इसको इन्फॉर्मेशन दूं, और ऐसा इसको एक पैकेज पूरा हो 4 घंटे में
कि ये खुश होके जाए, खुश होके जाए। हाँ, नहीं तो आइडिया तो इसके अपने आपको रीइन्वेंट करते रहो तो नहीं तो 1 सेकंड लगता है चैनल चेंज करने में सर, लेकिन आपकी जो टीआरपी है बहुत सालों लग जाते हैं। सही बात है। वो समोसा कितने का बेच रहे थे सर हम? 5 रुपए का समोसा बेच रहे थे, 4 रुपए की हमारी लागत थी, 1 रुपया बचता था। बताओ, और चटनी फ्री, और चटनी फ्री, और साथ में उस कहते हैं मैं टिश्यू 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 टिश्यू। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, जब लेता है तो भी छप्पर फाड़ के ले लेता है। सही बात। तो हम 5 रुपए का समोसा बेच रहे थे, पता नहीं उस बंदे ने कैसे किया, हमारे स्टॉल के सामने एक और खोल दी, वो 4 का बेचने लग गया। तो हमने कहा तो भैया भगवान गेम चल रहे हैं, अभी लगा हुआ है। छोले भटूरे बनाने शुरू किए। अच्छा, ये छोले भटूरे काफी चल पड़े, अब वो चल पड़े, थोड़े चलने लगे। उस दौरान मुझे एक रेडियो स्टेशन में कॉल किया, कुछ महीने निकल चुके थे, उन्होंने कहा कि आप हमें ज्वाइन करो, वरना हो सकता है आज हमारे भी सिविल लाइन्स की तरह हमारे भी छोले भटूरे सब। अब तो आप ब्रांचेस खोल सकते हो सर। आपने सुन लिया, भरत भाई फंडिंग करने वाले, हम करेंगे रेस्टोरेंट बहुत जल्द। बिल्कुल सर। भाई तो रेडियो प्लस सोशल मीडिया प्लस इवेंट्स सब कुछ एक साथ हैंडल करते हो सर, कभी प्रेशर नहीं आता? प्रेशर नहीं आता तो बिकॉज मजा आता है। अब आप फिर अब आपका रियल एस्टेट का काम है। यस सर। अगर आप 2-3 बिल्डर के साथ काम कर रहे हो, कल को कोई नया बिल्डर आ जाए तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि यार इतने बिल्डर में ऑलरेडी करो, मैं कैसे हैंड करूंगा, आप कर लोगे। यस सर। उसी तरीके से हम तो आर्टिस्ट हैं, मैनेज कर लेते हैं। पैसा दोगे हम कुछ भी। पैसा वैसे भी आप थोड़ी देर में मुझे बोल दो कि नितिन ये रहे 5 लाख रुपए, तो निकलते निकलते 3-4 रील बना दूं, मैं बना दूंगा 5 लाख। सही बात है। पैकेज 5 लाख का है, 4 रील का, ध्यान रखना अगर किसी को चाहिए तो। वैसे ज्यादा का है, हमारे शो पर थोड़ा सा कम है। आए तो उससे 5 लाख। हाँ सर, जब आप लो फील करते हैं तो अपना मूड कैसे लिफ्ट करते हैं? आपका कोई पर्सनल कोपिंग मैकेनिज्म? ये लो तो हर कोई फील करता ही। यस सर। हर कोई इंसान जो है अगर चढ़ाव देख रहा है जिंदगी में तो उतार भी देखेगा। तो मैं अपने आप को मतलब मैं थोड़ा आध्यात्मिक किस्म का आदमी हूँ। अच्छा। हाँ जी, और मैं बहुत रिलीजियस हूँ। ओके। तो मैं तो थोड़ी प्रार्थना में बिलीव करता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ। और म्यूजिक सुनना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और अगर सर बहुत ज्यादा खपा पड़ा है तो मैं ड्राइव पे निकल जाता हूँ। अच्छा। मुझे अपने आप की कंपनी बहुत पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार जिंदगी में क्या होता है कि आप अपने आसपास, ये फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही बात है। भाई बहन, बच्चे, पति, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इन सबको खुश रखने की जद्दोजहद में इंसान ये भूल जाता है कि जब तक आप अपने खुद के फेवरेट नहीं बनेंगे, सही बात, अपने आप से मोहब्बत नहीं करेंगे, तो आप हमसे भी मोहब्बत नहीं करेंगे। तो मुझे तो अपने आप से बहुत मोहब्बत है, तो मुझे अपनी कंपनी बहुत पसंद है। मुझे लगता है अच्छा इंसान है, इसका टाइम स्पेंड किया जा सकता है। तो मुझे जब लगता है कि आई नीड दैट ब्रेक, तो मैं गाड़ी उठा के चल पड़ता हूँ लॉन्ग ड्राइव पे। लॉन्ग ड्राइव भी ऐसी बड़ी वियर्ड ड्राइव, मेरे घर वाले सोचते हैं थोड़ा सा है, क्योंकि मैं गुड़गांव में रहता हूँ, मैं वहाँ से गाड़ी उठाता हूँ, मैं जाता हूँ सीधा सरिस्का। अच्छा। सरिस्का में जाके चाय पीता हूँ और वापस आता हूँ। तो भाभी नाराज नहीं होती? ना ना, अरे लॉन्ग ड्राइव पे सर। अच्छा, ठीक है। एवरीवन नोज इट, एवरीवन नीड्स अ मी टाइम। यस। और मी टाइम का मतलब कई लोग ना इसका गलत मतलब निकालते हैं। मैं आपके चैनल के थ्रू मैसेज देना चाहूंगा, जैसे चाहे महिलाएं हो चाहे एवरीवन डिजर्व्स टू हैव मी टाइम। यस सर। क्या होता है कि आप शादी कर लेते हैं तो आपको लगता है ये बीवी जो है मेरी, ये तो मेरी प्रॉपर्टी होगी, है ना, और बीवी को लगता है पति मेरा प्रॉपर्टी होगी। तो वो ये भूल जाते हैं कि अगर इनको कुछ वक्त चाहिए अपने आप के साथ रहने का, अपने आप से बात करने का, तो ये बल्कि रिजुवेनेट होके वापस आएगा मेरे पास, तो एज ए बेटर पर्सन आएगा। हाँ जी। तो आप जब इंसान को देखो, मैंने बचपन में एक बात सीखी थी। मैं किसी के मोहब्बत में पड़ गया था और बहुत पीछे पड़ गया था। मेरी दोस्त थी अच्छी, तो मैं उसको समझा रहा था कि क्यों हमें साथ में होना चाहिए। तो मेरे दोस्त ने बड़ी अच्छी बात की थी, जो कि उसने भी कहीं से पढ़ के बोली होगी, इतना समझदार इतना नहीं था, आप ही का दोस्त था। तो उसने मुझे बोला कि आप क्या कहना चाहते हैं, समझदार नहीं? नहीं, आप सर सुपर ह्यूमन। मुझे लगा वैसे, मैं तो कहूँगा पुरुष नहीं हुआ, ऐसा वाला कहने का। तो उसने मुझे बात बोली, कहते कि देख, प्यार ना बेड़ियों पहना के नहीं किया जाता। अच्छा। जितने तू शैकल्स डालेगा, जितनी बेड़ियां डालेगा ना, तो आज तो रुक जाएगी, पर जिस दिन शैकल्स हटेगा तो भाग जाएगी। अच्छा। तो उसको खुला छोड़, अगर वापस आ गई तो तेरी है, नहीं है भाग गई तो बिल्कुल भाग गई। तो मुझे लगता है कि वैसे ही इंसान को अपने रिलेशनशिप में भी ऐसा ही करना चाहिए। अच्छी बात है, फैमिली को एक साथ रहना चाहिए और मेल मिलाप होना चाहिए, पर जब कोई मी टाइम सीख कर रहा हो तो उसे करने देना चाहिए। तो बहुत बड़ी बात है। कभी कोई दिक्कत नहीं होती है, मुझे पता है। वो बोलती है लुर करता है, एक टर्म बोलती है, कहती कि ये इंसान कभी भी सीधा घर नहीं आ सकता। तो जैसे अभी मैं यहाँ पर भी आया हूँ, तो उसे पता है, मुझे पहली बोल दी कि सुनो आज रात को घर पे पार्टी है, प्लीज लुर मत करना। ये ना हो कि हम अकेले बैठे हो पार्टी में और तू आए 10 बजे 10:30, तो उसको पता है कि आया तो इधर उधर कहीं निकाल लेगा गाड़ी। तो आई लाइक ड्राइविंग अराउंड। तो उससे मैं आपने जो बात बोली, मैंने फील अ लिटिल लो, तो मैं ड्राइव करने का लेनी, मैं आपसे मिलकर मेरे को लो फील हो रहा है, इस बार ड्राइव पे जाऊंगा, ऐसे नहीं कह रहा मैं।
तो वैसे जनरली दैट्स माय वे ऑफ। आज तो वैसे भी पार्टी है सर, घर ही जाना है। मैं अभी भी लूडो करूँगा थोड़ा सा। सर हमेशा फनी रहना, क्या कभी प्रेशर फील होता है या लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं आप हमेशा एंटरटेनिंग रहो? भाई मैं तो हमेशा फनी होता ही नहीं। अगर मेरे शो सुनोगे तो ऐसी कई चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रोड रेज को लेकर, हाँ जी, गंदगी मचाने को लेकर, या माँ बाप की इज्जत ना करने को लेकर, या महिलाओं पर हाथ उठाने को लेकर, इन मुद्दों पे मैं बहुत बोलता हूँ और मैं बिल्कुल भी फनी नहीं रहता। मेरे मन में जो आता है, अगर मुझे गुस्सा भी आ रहा है तो मैं गुस्सा हो जाता हूँ, बड़ा क्लियर है। जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा हूँ, आई एम माई सेल्फ, तो प्रेशर है ही नहीं। प्रेशर ये है कि कहीं भी मैं कोई ऐसी बात ना बोलूं जिसमें मैं विश्वास नहीं रखता। हाँ सही फॉर बात है। एग्जांपल ऐसे कई बार ऐसा होता है कि मैं उन गानों का नाम नहीं लूंगा, कुछ ऐसे गाने हैं जो मुझे बेहद नापसंद है। पता नहीं मुझे ऐसा लगता है वो बनाए क्यों गए हैं। मतलब एक तो उनकी लय खराब है, और इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट ने गाया, मैं नाम नहीं लूंगा आर्टिस्ट का, ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी कैसे इस आर्टिस्ट के खिलाफ। पर इतने बड़े बड़े दिग्गज आर्टिस्ट थे, मुझे लगता है कि उन्होंने ये गाना गाया क्यों। तो मेरे शो पे अगर वो गाना आ गया, अब मुझे तो सबको गाने सुनाने हैं, बोलने कि आपका फेवरेट गाना, मेरा फेवरेट गाना, वो मेरा फेवरेट है ही। तो मेरा बड़ा क्लियर है, मेरे रेडियो स्टेशन को एक क्लियर मैंडेट है, और वो भी इस बात को मान लेते हैं कि जिस गाने को मैं पसंद नहीं करता वो मेरे शो पे नहीं चलेगा। सही बात है। तो ये प्रेशर रहता है कि कैसे आपको अपने शो पे ये देखते रहना है, कोई भी ऐसी चीज ना चले जिसमें आप विश्वास नहीं रखते। जैसे a lot of times I'll tell you, there have been a couple of times when you know जब कुछ ऐसा कंटेंट आया, जैसे सोशल मीडिया पे आजकल बहुत आता है, तो उसपे एक दो चीजें आई कि यार सब जगह फेमस हो रहा है, तुम भी कर लो इसको। फिर मैंने उनको समझा रहा था इट डजंट गो विद माय कैरेक्टर। यस, हो सकता है आपको एज अ स्टेशन करना है तो आप किसी और से करो। वो मान लिया, उनका हाँ यार वैसे एक्चुअली तू बड़ा फनी लगेगा, यू नो। तो एक ये जो होड़ है ना कि मैं हर चीज के बारे में बात करूं, मैं हर चीज का कंटेंट बनाऊं, वो होड़ जो है ना वो थोड़ा सा पॉइजनस है मेरे हिसाब से। क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, आप देखो सोशल मीडिया पे क्या होता है, अगर एक बंदे ने रील बनाई, हाँ जी, किसी सब्जेक्ट पे, वो चल पड़ी, तो सारे वही चलाते हैं। तो आप इस बात को, जैसे फॉर एग्जांपल अब आप एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट है ना, और आप ये लोगों से बातचीत कर रहे हो, अब आपको आई डोंट नो आप कैसा कंटेंट बनाते हो, कैसे बनाते हो, आपको देखिए यार आजकल फूड ब्लॉगर बहुत चल रहे हैं। अब आप यहाँ रेडी पे जाकर अच्छा भी है, इसमें धनिया पड़ता है, अभी क्या डर रहा है, और नमक डर रहा है। जब आपने देखा होगा आजकल कई लोग ऐसे बनाते हैं, और इतने हो चुके हैं फूड ब्लॉगिंग में भी, तो उनका काम अगर फूड ब्लॉगिंग उन पे छोड़ दो, अब वो अगर रियल एस्टेट में आएंगे तो नहीं चल पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और सिमिलरली आप, तो ये होड़ जो अपने दिमाग से निकालनी है, मुझे सब कुछ करना है, आपको एक चीज पकड़नी है, आपको उस चीज का एक्सपर्ट बनना है। तो उसी तरीके से रेडियो पर भी है। तो इसीलिए मैं आपको जैसे बोल रहा था कि मेरे पे प्रेशर बस यही रहता है कि मैं वही चीजें करूं जो मुझे पसंद है, नापसंद। तो प्रेशर इसलिए पड़ जाता है क्योंकि ऑल सेंडर है तो नौकरी, कभी ना कभी तो स्टेशन भी बोले रेवेन्यू भी देना, तुम हर चीज में बना कर सकते हो, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये थोड़ा तरीका होता है। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जब वो मुझे कन्विंस कर लेते हैं, कोई एंगल बता देते हैं कि तेरी पर्सनालिटी के हिसाब से तू इस बारे में ऐसे बात इस तरह से कर लो। तो सर लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ पब्लिक फिगर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत एक बड़ा तबका जो है वो सुन रहा है आपको। बहुत सिंपल है, जो सबसे मुश्किल बात लगती है सबसे सिंपल है। आप जब भी शो करते हैं ना, तो मैं दिमाग में हमेशा ये रखता हूँ, जैसे कि जो भी मैं लिंक कर रहा हूँ, मैं हमेशा लिटमस रखता हूँ अपने दिमाग में कि मेरे घर में देखो सब अलग अलग उम्र के, हाँ जी, मेरी फैमिली सुन रही होगी, राइट। तो मेरे माँ बाप हैं, मेरी बीवी है, मेरा भाई है, मेरी भाभी है। तो मैं हमेशा जब भी कोई बात बोलता हूँ, मैं सोचता हूँ कि अगर मैं यही बात आज डिनर टेबल पे बोलूं, क्या इनमें से कोई भी ऐसा है जिसको मजा नहीं आएगा इस बात? अगर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं शायद हो सकता है को मजा ना आए, तो मैं कभी वो बात करता है। सिमिलरली एक और चीज मैं हमेशा लिटमस टेस्ट अपने दिमाग में रखता हूँ, ये जब भी मैं कुछ करने लगता हूँ, मैं सोचता हूँ कि व्हाटएवर आई एम सेइंग टुडे, क्या इसका रेपरकशन कुछ ऐसा हो सकता है कि देश के खिलाफ जाए। हाँ, आई एम सो, देखो पेट्रियोटिज्म हर किसी का अपना होता है, सही बात। मैं इतना फिट नहीं हूँ, मैं सरहद पे जाके जंग तो लड़ नहीं सकता, पर छोटी छोटी जंग जो है अगर हम अपनी जिंदगी में रोज लड़ते रहें और लोगों को जो है अपने तरीके से अपने देश के प्रति जो है प्रेम बढ़ा सके, उनका प्रेम बढ़ा सके, तो अपने आप में पेट्रियोटिज्म है। yes, तो सिमिलरली मैं भी हमेशा जब भी कुछ बात बोलता हूँ तो मेरे दिमाग में हमेशा यही चलता है कि जो भी मैं करने वाला हूँ, क्या ये किसी भी तरीके से मेरे देश के खिलाफ जा सकती है, देश को हर्ट कर सकती है, या देश के लिए नेगेटिव साबित हो सकती है, या मेरे पेरेंट्स नहीं सुन पाएंगे, मेरी बीवी नहीं सुन पाएगी। अगर इनमें से कोई भी लिटमस टेस्ट सही नहीं बनता तो मैं वो बात नहीं बोलता। तो इसलिए वो सिंपल हो जाता है, बहुत सिंपल है। जब भी कुछ बोल रहा हूँ इनको समझ आएगी, नहीं आएगी, चलो इस बारे में नहीं बात करते। सही, इतनी सिंपल सी बात लेकिन है बहुत बड़ी। ये आधे से ज्यादा सेलिब्रिटीज आजकल समझते नहीं है, लेकिन वो कुछ भी बोलते हैं। पता है क्या होता है, आई टेल यू व्हाट, एक तो ना प्रॉब्लम क्या है ना, मैं यहाँ पे सेलिब्रिटीज की जबरदस्ती साइड नहीं ले रहा, पर एक जमाना था जब आप एक एक्टर को जैसे यहाँ पे बुलाया, वहाँ पे बैठ के इंटरव्यू कर रहे थे,
अब ना इतने ज्यादा लोग जो है वो थोड़ा इन योर फेस हो चुके हैं दैट वो जैसे वो एयरपोर्ट से निकल रहे हैं, वो रेस्टोरेंट से निकल रहे हैं, वो हर जगह उनके मुंह में माइक घुसा के बात कर रहे हैं ना। आप बताइए आपको क्या कहना है। तो लेट्स नॉट फॉरगेट दैट वो आर्टिस्ट है, लेकिन एक इंसान भी है, पर वो इंसान भी है, वो एक स्टार है, वो पिक्चरों में आता है या आती है और वहां पर वो पैसा इसी बात पर कमा रहे हैं। पर उसने ये थोड़ी साइन अप कर दिया कि मैं जैसे घर से निकलूं तो मेरा मुंह माइक घुसा। पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो लोगों को भी ये थोड़ा समझना चाहिए, नीड टू अंडरस्टैंड दैट। यस, क्योंकि अब जैसे उनको छोड़ो, आर्टिस्ट को छोड़ो, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई डॉक्टर है, अब डॉक्टर कहीं जा रहे हैं, उनकी गाड़ी में डॉक्टर है वो लगा हुआ है, तो कई बार लोग जो है इमरजेंसी के लिए उससे बात कर लेते हैं, और वो जिस सिग्नल पे रुके तो सब कोई पूछता है डॉक्टर साहब ने दवाई लिखना, वो खांसी हुई है, तो वो कहेगा मैं हर जगह थोड़ी डॉक्टर हूँ, है ना। उसी तरीके से उनको भी समझने की जरूरत है। तो इसलिए आई डोंट थिंक वो इंटेंशनली नहीं बोलना चाहते, लेकिन गुस्से में बोल देते हैं, क्योंकि हर किसी का दिमाग में शॉर्ट फ्यूज होता है, कभी फूक जाता है, नहीं फूकना चाहिए पर फूक जाते हैं, क्या करते हैं। सही बात है, किसी को नहीं रोक सकते, है ना, समझ रहे हैं ना। नहीं, बीवी के अलावा सबको रोक देते हैं। ये बड़े त्रस्त इंसान लग रहे हैं ये दो। मैं नहीं हूँ सर, मैं नहीं हूँ, मेरी वाली ठीक है, ये सही है, सबके ठीक होती है सर। आपकी वाली भी बढ़िया, आपकी वाली भी स्पोर्ट है, देखो। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। मेरा तो नाम ही भारत है सर। सर कौन सी ऐसी चीज है जिसमें नितिन भी ओवरथिंक करता है? या मैं हर चीज में ओवरथिंक करता हूँ। या मैंने खुराफाती नहीं बोला, बिल्कुल आपने सही बोला। एंड हर किसी के जैसे अपना कोई ड्रॉबैक्स होते हैं। यस सर। मुझे बहुत बड़ी बीमारी है ओवरथिंक करने की। अच्छा। इनफैक्ट मेरे को मेरे डॉक्टर ने भी एक बार बोल दिया। ओके। उन्होंने कहा आप बहुत ज्यादा सोचते हो, कंट्रोल सोच पे। मतलब ये कैसे कोई कंट्रोल कर सकता है? तो माय एंटायर फैमिली आल्सो कीप्स टेलिंग मी दैट। जैसे मेरे को ये प्रॉब्लम है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं गाड़ी सब चलाते हैं, बिल्कुल सर। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे साथ एक दो बार ऐसा हुआ, हर किसी को गुस्सा आ जाता है, नहीं पर जैसे मैं शीशा नीचे करके बोल दिया, ढंग नहीं था वो गाड़ी चलाने का, गुस्सा करके चलाया। अब वो मुझे बात इतनी बॉदर करने लगी, मैंने उस गाड़ी का पीछा किया। अच्छा। मैं 3 किलोमीटर के करीब गाड़ी लेकर गया, वो बंदा डर गया क्योंकि पीछे आ रहा है। सिग्नल पे मैंने उसको रोका, मैंने उसको खिड़की नीचे कराई, तो कहते क्या हो गया? मैंने कहा कुछ नहीं, मैं सॉरी बोलने आया था, मेरे को आई शुड हैव स्पोकन लाइक दैट। अब उसको याद भी नहीं होगा, वो तो भूल भुला के चला गया, किसी ने हल्का बोल दिया क्या हो गया, पर वो मैंने इतना ओवरथिंक किया कि मेरे को, हालांकि एक अच्छी बात भी है, मेरा बड़ा सिंपल सा फंडा है, मैं ओवरथिंक इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं जब रोज रात को सोता हूँ ना, मतलब आई नेवर स्लीप विद अ कॉन्फिडेंट। आई नेवर स्लीप विद अ कॉन्फिडेंट का मतलब ये है कि अगर चाहे मेरे ऑफिस वाले हो, चाहे मेरा कोई दोस्त यार हो, चाहे मेरे रिश्तेदार हो, अगर मेरा दिन भर में किसी के साथ हल्का सा मनमुटाव हुआ है ना, मैं उसको सोने से पहले सुलझा के सोता हूँ। A lot of people say that you should let it simmer, कि चलने दो, कोई बात नहीं, हर किसी को, जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था, sometimes you need me time, है ना। तो कई लोग कहते हैं कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो भी किसी के साथ तो आपको उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए, लेट देम बी, सोच लेंगे वो भी, व्हाटएवर, एकदम उसको कंक्लूड नहीं करना चाहिए। मेरा उल्टा हिसाब है, क्योंकि मेरा ये सोचना है कि मुझे कल का पता नहीं, है ना, कहना नहीं चाहिए शाम के वक्त, अगर मैं नींद से नहीं उठा तो मैं अपने साथ वो बोझ लेकर नहीं जाना चाहता कि मैंने किसी दिन दुखाया, तो इसी चक्कर में मैं ओवरथिंक करता रहता हूँ। तो जैसे अगर हल्का से भी फॉर एग्जांपल आप ऑफिस में बैठे हैं, कोई हल्की फुल्की बात हो गई, किसी जूनियर को आपने कुछ बोल दिया, अब वो तो सोचेगा हाँ सीनियर ने बोल दिया चलो आगे बढ़ो, मेरे बाद में बात खटक गई कि मैंने ऐसे बात कर ली, तो मैं वो सोचता रहूंगा जब तक मैं उसको फोन करके या तो अपॉलोजाइज ना करूं या उसको ना बोलूं देख तूने गलत किया था, मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने ऐसे बोल दिया। तो ये ओवरथिंकिंग की बीमारी तो है, बीमारी है, बहुत तगड़ी है। हाँ, तो खुराफाती नितिन भी इतना सिंपल नहीं है, ओवरथिंकर है, क्या बताए, कभी बैठो। और मुझे लगा था कि ओवरथिंकिंग होती है कंटेंट का, हाँ भाई अब कल क्या करे। नहीं वो तो बल्कि सिंपल है, वो सिंपल है, हाँ, क्योंकि 1 तारीख को तनख्वाह आती है ना, तो वो दिमाग में रखते तो अपने आप, तो 31 को तो सोचना पड़ता है कि हाँ भाई कल भी कुछ करना है। पूरे टाइम हम ये सोचते हैं क्योंकि हर रोज का पैसा मिल रहा है। अच्छा, तो हम ये सोचते हैं कि ठीक है पैसे मिल रहे हैं तो काम तो करना ही। बताओ, इतना बड़ा बंदा भी दिहाड़ी पे लगा हुआ, दिहाड़ी है भाई। मैं बड़ा सिंपल है, देखो जो भी इंसान ये सोचता है ना कि वो कहीं पे कंफर्म्ड है, उसकी नौकरी जो है लगी हुई है, उसको जॉब सिक्योरिटी मिली हुई है, तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है। क्योंकि अगर आप ध्यान दें इस बात पे तो नौकरी की बात नहीं है, इंसान ही दिहाड़ी में है ना। भगवान ने आपको रोज रोज जो है एक एक दिन दे रखा है और आपको रोज उनका शुक्रिया करना चाहिए सोने से पहले कि आपने मुझे एक और दिन दे दिया जीने के लिए। तो जब हमारी जिंदगी दिहाड़ी पे है तो काम धंधे की क्या बात कर रहे हो? सही बात कर रहे हो सर, बहुत बढ़िया। सर ऑन ग्राउंड इवेंट्स या पब्लिक अपीयरेंस के वक्त कोई वियर्ड या अनफॉरगेटेबल मोमेंट? हाँ, कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, पर वो एक सीईओ था, वो दारू पिया हुआ था, अच्छा, पार्टी थी, कॉर्पोरेट पार्टी थी, मैं होस्ट कर रहा था, एंड दैट गाय गॉट रियली बदतमीज, मतलब वो अच्छा
वो थोड़ी देर बाद अपना आप हो गया, क्योंकि वो सीईओ था उस कंपनी का, तो बदतमीजी कर रहा था, लेकिन सारे उसने माइक पे भी आके कुछ बड़ी फूड़ बातें बोल दी, मुझे बड़ा बुरा लगा एंड आई ऑलमोस्ट वॉकड आउट। वो जो बंदा मेरे को लेकर गया था, जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी, मैंने कहा सॉरी यार, कोई बात नहीं, ही इज रियली ड्रंक। उनको बोला मैंने, ही इज रियली ड्रंक, पर उनको बदतमीजी बात नहीं है, मेरे साथ नहीं कर रहा, पर वो माइक पे बोल, ओवरऑल नहीं, मुझसे माइक लेकर वो गाली गलौज की बातें बोल रहा। तो दैट वाज अ सिचुएशन जो मैं फ्रैंकली दैट वाज अ लर्निंग फॉर मी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको हैंडल ढंग से नहीं कर पाया। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा लगता है आज कि आई शुड हैव वॉकड आउट, पर धंधा है तो मैंने सोचा कि चलो कर लेते हैं। कमाल की बात ये है, वो आदमी जो है ही गॉट इन टच विद मी आई थिंक अराउंड 8-9 इयर्स के बाद। अच्छा। और वो हमारे अगली कंपनी जहाँ मैं काम कर रहा था वहां पर इंटरव्यू देने के लिए आया एंड ही रिमेम्बर्ड दैट उसने ऐसा किया था। ओके। ही गॉट माय नंबर एंड ही उसने मतलब इंसान का गुरु होता है, अपॉलोजाइज नहीं किया, पर उसने बोला दैट वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग दैट हैपेंड यू। तो बोला चलो उसने एक्नॉलेज कर लिया, ये बहुत बड़ी अपॉलॉजी है, और वो बंदा आगे चल के एक स्पिरिचुअल गुरु बन गया है। अच्छा। मैंने कहा कहाँ तो ये वो था, तो दारू की उसने नशे में क्या क्या अरे कुछ भी हो सकता है। लोगों को जो वो समझा रहा है कि भाई आपको ये करना चाहिए। आजकल वो न्यू एज गुरुज आ गए ना, जैसे वो वैसा गुरु बन गया, मैं नाम नहीं उसका, तो बड़ा तगड़ा गुरु बन गया, उसको लोग काफी बुलाते हैं अपने इवेंट्स में, उससे टॉक्स करवाते हैं। अच्छा। मैंने कहा देखो इससे ये भी पता लगता है कि एक दिन अगर एक इंसान कोई गलती कर दे, वो उस गलती की वजह से आप उस इंसान को बुरा नहीं मान सकते। छोटी गलती जैसे ये उसने नशे में कर दिया, नहीं करना चाहिए था पर कर दिया। अब उसकी वजह से अगर उसको आप बिल्कुल राइट ऑफ कर देते तो हो सकता है वो इतने लोगों की जिंदगी ना बदल पाता। आज वो एक गुरु बना हुआ है, बताओ, मतलब ऐसा वो रिलीजियस गुरु नहीं है, वो होते हैं ना जैसे क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल स्पीकर है ना। हाँ, कुछ और बोलते हैं ना, सही तरीके, हाँ सही तरीके से वे ऑफ लिविंग लाइफ, मोटिवेशनल स्पीकर, मोटिवेशनल टॉक्स देते हैं वो। आई एम श्योर मेरे बारे में भी जिक्र करते हुए एक बंदा था, उससे माइक खींच के मैंने गाली दी थी। तो स्टोरी तो है सर, आपको कौन भूल सकता है। सर दिल्ली की बात करते हैं अब, आपका गो टू स्पॉट क्या है दिल्ली में, चिलिंग के लिए या कंटेंट क्रिएशन के लिए? अब मैं जब बात बताऊंगा तो लोग बोले नहीं काका घूमते रहते, पर मुझे रेलवे म्यूजियम में चिड़ियाघर जाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ, तो जैसे बहुत अजीब सी बात है, मैं आपको बताता हूँ, मेरी शादी को 1 साल हुआ था, रात के 1:30 बजे मेरी बीवी की नींद खुली और ऐसे नींद में से मुझे तुम क्या कर रहे हो, ये क्या देख रहे हो? तो मैं रात के 1:30 बजे बैठ के YouTube पे वीडियोस देख रहा था ट्रेन्स के, अच्छा, ट्रेन सेट्स के, पर आई डोंट नो व्हाई आई हैव अ फैसिनेशन फॉर ट्रेन्स, बट ओके, अभी भी जैसे कभी हम कहीं ट्रैवल कर रहे थे और फाटक पे रुक जाए तो उनको लगता है ओ नो ये ट्रेन निकल लेगा, तो मैं फाटक पे सब गाड़ी में बैठे, गाड़ी लॉक करके मैं फाटक पे जाके आगे जाके खड़े होकर ट्रेन देखता निकलते हैं। अच्छा। तो मुझे इतनी फैसिनेशन है। तो एक तो वो रेलवे म्यूजियम मुझे बड़ा पसंद है, आई लव गोइंग देयर। दूसरा चिड़ियाघर। हाँ, क्योंकि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। हालांकि आई आल्सो बिलीव दैट जानवरों की जगह पिंजरों के नीचे नहीं है, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जू में जितने भी जानवर होते हैं मोस्ट ऑफ देम आर दे वर ईदर इंजर्ड थे, या तो कभी ना कभी चोट के या बीमार थे, इससे लाए गए, और सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अच्छा। मतलब एज एन आर्टिस्ट मुझे याद है कि हमें बोला जाता था कि जो मंकी इंक्लोजर्स वगैरह हैं, उनके बाहर जाके बैठ के उनको ऑब्जर्व करो, जो फेशियल एक्सप्रेशन इतने लाउड होते थे। थिएटर में क्या होता है कि आप बिल्कुल आगे खड़े तो आपकी एक्सप्रेशन जो है शुड ट्रैवल थ्रू टू द लास्ट ऑडियंस, तो इसलिए थोड़ी एग्जैजरेटेड होती है ना। तो थिएटर की एक्टिंग और स्क्रीन की एक्टिंग इसलिए फर्क होती है। तो आप बिल्कुल फ्रंट रो में बैठेंगे तो आपको लगेगा ये बहुत ज्यादा ऐसे आंखें कर रहे हैं, तो दैट इज बिकॉज उसकी आंखें लास्ट वाले बंदे को भी दिखनी चाहिए, तो थोड़ा एग्जैजरेटेड होता है उसमें। तो वही चीजें हमें सिखाने के लिए वहां लेके जाते थे। अच्छा। तो तब से मेरे को मतलब वो आदत सी बन गई। और दूसरी बात है कि चिड़ियाघर के बाहर निकलते लेफ्ट साइड में जो आउटलेट है वहाँ पे राजमा चावल बड़े अच्छे मिलते हैं। अच्छा। तो मैं महीने में एक बार तो चला जाता हूँ, दैट्स माय गो टू स्पॉट। ग्रेट सर। तो दिल्ली की एक वो चीज जो हर सिटी में और किसी सिटी में पॉसिबल नहीं है, राजमा चावल के अलावा सर। हाँ वो तो है सर, एक ही भाई तो बहुत ज्यादा है, बिल्कुल ही मिलेगी भाई। इतना अच्छा एक मतलब अच्छा तो नहीं है, इतनी एक नायाब चीज है कि आप किसी भी हम इसे कम ही नहीं कर पा रहे। आपके फेफड़े इतने काले नहीं होंगे कभी भी, तो हम इतनी पोल्यूशन अगर आपको भरनी, अगर आप भी बचपन से सोचते थे, आप 5 साल के थे कि एक दिन बड़े होके मैं अपने फेफड़ों को पोल्यूशन से भरूंगा, तो आप जरूर आए। तो सर हम इसे कम क्यों नहीं कर पा रहे? आप तो CSR में है सर, मुद्दा उठाते रहते हो आप। बहुत सारी चीजें हैं, वो एक और मुद्दा है, उस पर बात करेंगे, कोई बैठते हैं कम से कम 1 घंटे की तो डिस्कशन। मैंने बहुत सारे आंकड़े निकाल रखे हैं क्या क्या रीजन है। तो यू नो यू कैन नॉट, मैंने इनफैक्ट एक कैंपेन शुरू करी थी बिग एफएम पे कि कुछ करो रोज कर। हाँ जी। कि मैंने ये बोला था कि यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ नी जर्क रिएक्शन टू लीव दिल्ली ऑफ इट्स पोल्यूशन। मतलब
कि आप ये जो दिसंबर में नवंबर में खड़े होकर सर्दी के टाइम में ओ पोल्यूशन होगी चलो कुछ करते हैं, चलो पौधे लगाएं, चलो ये करें, उससे नहीं होगा। दिल्ली में इतनी पोल्यूशन है कि आपको साल के 365 दिन रोज काम करना पड़ेगा। वो रोज करेंगे तब जाके हो सकता है कि कुछ कुछ सालों में कुछ हो पाए। तो फिलहाल तो देखिए बहुत बुरा हाल है। मैं तो हमेशा सबको बोलता हूँ, अगर आपके पास मीन्स है, अगर आपका इतना पैसा है कि आप और काम जो आप करते हैं वो वर्क फ्रॉम होम सिनेरियो में जैसे हाइब्रिड मोड में हो सकता है, तो अगर आपके घर में बड़े बूढ़े या छोटे बच्चे हैं, इफ पॉसिबल यू शुड मूव टू द हिल्स या कहीं बीच साइड, बिकॉज़ अभी फिलहाल इतनी गंदी हवा है ना। आप सोचिए ना, ये जो आने वाली पीढ़ी है जो उनके लिए हम क्या छोड़ रहे हैं, पैदा हो रहा है, आप जाके डॉक्टर से पता कीजिए, इतना बड़ा परसेंटेज है बच्चों का वो आर बोर्न विद प्रॉब्लम्स, लाइक ब्रोंकाइटिस प्रॉब्लम्स, या उनको एस्मा होता है, कुछ चीजें होती हैं, तो उनको आप क्या दे रहे हो, आगे का क्या फ्यूचर है? जब मैं अभी गया था 5 दिन के लिए, हम उत्तराखंड होकर आए। अच्छा। एंड बिलीव मी, इतना मजा आया, इतनी साफ हवा थी। और जब हम दिल्ली में घुसे हैं, नो एग्जैजरेशन, 1 घंटे बाद मेरी बीवी को छींक आनी शुरू हो गई, मेरे गले में खराश आ गई, क्योंकि 5 दिन तक हमारा बॉडी डिटॉक्स कर रहा था। सडनली आया तो उसको लगा भी ये धुआं आ गया। तो यही है दिल्ली की नया चीज। बाकी ऑफ कोर्स ऑल सेड एंड डन, मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में एक चीज जो है, जो वाकई में अगर आप देखें पॉजिटिव, वो ये है कि दिल्ली अपने आप में इंडिया है ना। तो अगर आप किसी भी प्रांत में जाएंगे तो आपको उधर के लोग ज्यादा मिलेंगे। दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको देश भर के लोग मिलते हैं। बिल्कुल, तो इसलिए खाना सबको एक्सेप्ट करता है। मुझे लगता है दिल्ली जैसा खाना आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप कितनी भी स्टेट में चले जाइए, सारा का सारा खाना आपको दिल्ली में भी मिलेगा, वही वाला ना, ऑथेंटिक भी मिल जाएगा। तो कोई ना कोई ऐसी जगह होगी जैसे ऑथेंटिक हिमाचली खाना है, धाम है, बोलते हैं वो धाम भी कोई सर्व कर रहा है, अच्छी दावेली खानी है आपको तो मिल जाएगी, कोशा मांस खाना है, बंगाली खाना है तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, असम की कोई डिश खानी है आपको तो वो यहाँ मिल जाएगी। तो सारी चीजें आपको मिलेगी। तो खाने के लिए अगर मेरे जैसे फूडी है तो दिल्ली जैसी कोई जगह नहीं है हिसाब से। सही बात है सर। तो सर अब रैपिड फायर पे मूव करते हैं। रैपिड फायर, मतलब जल्दी जल्दी जवाब देने होंगे, वो ना हो पाएगा, ये सबसे मुश्किल है मेरे लिए, ये ना हो पाएगा, कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। ठीक है सर। आरजे बनने ज्यादा मजेदार था या प्रैंक किंग बनना? आरजे बनना डेफिनेटली मजा आया उसमें। सबसे अजीब डीएम या मैसेज जो आपको मिला हो? सबसे अजीब डीएम या मैसेज मेरे दोस्त का था, उसने जो मुझे मैसेज भेजा उसको अपनी, मैं बता नहीं सकता, अर्धांगिनी के लिए भेजना था पर उसका नाम भी न से शुरू होता है। अच्छा। और एनआईटी से शुरू होता है। ओके। तो जब उसने मुझे भेज दिया तो फिर मैंने लिखा, मैंने कि ये तो बहुत अजीब सी बात बोल रहे हैं, तो शादीशुदा आदमी भी है। हाँ। और मतलब मुझे तो पता नहीं था इसकी मेरे प्रति ऐसी फीलिंग्स है। मैंने उसको कॉल किया कि क्या भेजा, क्या भेजा, मैं बताया कह भाई प्लीज डिलीट कर दे। उस टाइम पे ना डिलीट फॉर ऑल का फीचर भी नहीं था। हाँ। तो वो आज तक मेरे पास मैसेज स्क्रीनशॉट रखो, काम आएगा। जब भी कभी बात हुई दिखा दूं क्या, बदतमीज़ तो लड़का की बात है। बहुत फनी था मैसेज। सर कौन सा ऐसा सेलिब्रिटी है जिसको आप प्रैंक कॉल करना चाहते हैं लाइव रेडियो पे? उनको मैं प्रैंक कॉल करना चाहता हूँ। वैसे तो प्रैंक बंद कर दिया आपने। हाँ, पर अगर प्रैंक करना हो तो पीयूष मिश्रा, अब इनके बारे में बात हुई थी फिर मुझे लगता है मुंह के बल गिरेगा वो प्रैंक, बात नहीं करेंगे, फोन रख देंगे उठा के। एक दिन मैंने उनका इंटरव्यू करना था, मैंने उनको फोन किया तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, डायबिटीज की बात करते हैं। मैंने डायबिटीज फोन किया, करे अब नहीं करना। मैं कहा मतलब क्यों? करे आप बनिए यार। मैं कहा मतलब ये क्या हुआ? सही बात है, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा, वी सच अ रियल पर्सन। मैं कहा नहीं, टू द पॉइंट। हाँ, तो उनके ऊपर करना चाहूंगा। चलो, आपकी वॉइस क्रश कौन है? एक आवाज जिसे सुन के लगता है वाह। अपनी सुनते होंगे सर? आदमी या औरत, मतलब दोनों आवाजें बताता हूँ। हाँ, दोनों बताओ ना सर। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड वॉइसेस इन द कंट्री इज सुरेश ओबेरॉय। ओके। उस आदमी की एक सुरेश ओबेरॉय, एक कबीर बेदी, क्या खतरनाक घातक आवाज है, मतलब सुन के मजा आ जाता है। तो इन दोनों की आवाज मुझे बहुत पसंद है। और महिलाओं में अगर आप पूछे तो वो सिंगर है, आई एम हार्डकोर फैन ऑफ श्रेया घोषाल। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो औरत जब गाना गाती है तो अपने कान में मिश्री होती है। सही बात है सर। अगर आपकी लाइफ का बैकग्राउंड स्कोर होता तो कौन सा गाना बजता? मैं हूँ डॉन, जीना इसी का नाम है। बहुत बढ़िया सर। किसी की मुस्कुराहट पे बोले। बहुत बढ़िया सर। क्या चीज है जो कभी सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करोगे? कभी नहीं करूँगा, बहुत पर्सनल चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल लोग थोड़ा भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया यस ना, इट्स नॉट पर्सनल मीडिया। और आपके इतने लोग देख रहे हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे हम गए थे घूमने के लिए गए थे, तो मैं जब मैं घूमने के लिए जाता हूँ कहीं, मैं उस दौरान कभी वीडियो नहीं पोस्ट करता, वो वापस आके करता हूँ, बिकॉज मैं ये भी नहीं चाहता रियल टाइम में सबको बताऊं कि कहाँ पर है। सही बात है। तो वो एक लाइन ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। मैंने आप देखो, अगर आप नोटिस कर, I'm sorry लंबा नहीं सर, रैपिड फायर में पानी फेंक चुका है सर। ये जो वर्ड जो बता रहे हो ना, जो उसके पीछे थॉट प्रोसेस, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अब आप देखो ना, हम एज अ सोसाइटी कहाँ जा रहे हैं।
जब बर्थडे होता है, आपका बर्थडे है, आपको केक काटने में कम इंटरेस्ट है, अपने माँ बाप को केक खिलाने में कम इंटरेस्ट है, आप ये देख रहे हैं कि सामने से शॉट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, केक की यहाँ से फोटो ले लो, वहां से फोटो ले लो। मैं खुद भी करता हूँ, मैं भी इसका हिस्सा हूँ। कैंडल, अरे यार जल्दी करो, कैंडल बुझ रही है, कैंडल ज्यादा पिघल गई, यहाँ से शॉट अच्छा नहीं आएगा, तो वी लॉस्ट द एसेंस। आप गोवा जाते हैं, बीच पे बैठे हुए, तो आपका दिमाग सिर्फ इसमें है कि मुझे इसकी अच्छी फोटो लेनी है सनसेट। उस सनसेट एंजॉय नहीं करना, एंजॉय नहीं करना। आई थिंक वो एक लाइन ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। ज्यादा करने लगी है। सर मेरा 50th एपिसोड है, अभी आपसे केक कट करवाना है, फोटो खींचेगी उसकी भी। एट द एंड योर व्यूज ऑन दिस शो बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना। बहुत अच्छा था, और मेरे को ऐसे पॉडकास्टर अच्छे लगते हैं जो एकदम नेचुरल होते हैं, दिल से सवाल पूछते हैं। कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि भारत भाई ने कोई ऐसा सवाल पूछे कि उनकी टीम ने बोला कि आप पूछ लेना, अच्छा लगा सवाल। तो इट लुक्स लाइक ही रिसर्च्ड अ लॉट, एंड जो भी पूछा दिल से पूछा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। और सबसे अच्छी बात इस पॉडकास्ट की क्या थी? घड़ी सर। ऐसे कैसे भूल जाऊं सर, आपको कोई नहीं भूल सकता अभी है सर। तो मुझे तो बहुत मजा आया, आप भी पूरा एपिसोड देखिए और जानिए कि खुराफाती नितिन के पीछे जो ह्यूमन है वो कितना हम्बल है, कितना डाउन टू अर्थ है। सर वहां रख सकते हैं पीछे वो ह्यूमन। हाँ नहीं यही है, ऑलराउंडर, एक एंजल इन्वेस्टर, एक ह्यूमन बीइंग, लेकिन सच अ स्वीट ह्यूमन बीइंग। तो मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट गेस्ट के साथ। इनके सारे सोशल मीडिया हैंडल इस समय आपके स्क्रीन पर है। हाईली रिकमेंड कि आप फॉलो कीजिए और देखिए कि ये बंदा कहां से कहां तक पहुंचा है, कैसे इवॉल्व हुआ है, एंड सच अ नाइस ह्यूमन बीइंग। मिलते हैं बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय।